आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और उसी के सब पार्ट जिसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ह्यूमन का जो स्केलेटन है ये इसमें हमारे पास मौजूद हैं टोटल 206 बोन्स। ठीक है, 206 हड्डियां जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं किस चीज में, ह्यूमन स्केलेटन में। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें साथ साथ पता चल सके कि ह्यूमन बॉडी को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जी आ गई स्केलेटन। अब हम क्या करते हैं लेंथ वाइज। ठीक है, लेंथ वाइज हम ह्यूमन बॉडी को डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। और दूसरे को हम कहते हैं जी दैट इज नोन एज अ अपेंडिकुलर स्केलेटन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है जी। अब लेंथ वाइज चूंकि हम इसे डिवाइड करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन के साथ जो है वो हमारा सेंटर होता है और उसके साथ अटैच है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में पार्ट आता है उसे हम कहते हैं स्कल। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्कल आता है। तो ये जो पोर्शन है हमारे पास ये है हमारे पास स्कल का। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेते हैं, दैट इज कॉलम। अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है जी, इसको हम वर्टिब्रल, सॉरी दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा जो हमारे पास पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का वो है हमारे पास रिब केज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिब केज। ठीक है जी, या हम इसे रिब्स केज भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पोर्शन आ जाता है जो कि हमारे पास ये रिब्स मौजूद हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रिब्स। ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती हैं इसमें फर्दर जो इसके दो पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं मिडल एयर ऑजिकल, जो हमने एयर में पढ़ी थी। हमारे पास कुछ बोन्स होती है जो कि मिडल एयर में मौजूद हैं। ठीक है जी, उसको हम एज सच बाहर से नहीं देख सकते। तो ये हमारे पास मिडल एयर ऑजिकल्स हो गई। और जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास होती है हायोइड बोन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सी बोन, दैट इज हायोइड बोन। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो है एक्सियल स्केलेटन हो गया। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास दो चीजें मौजूद हैं। ठीक है जी, एक को हम कहते हैं लिम्स, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक हमारे पास क्या है, लिम्स हैं। और दूसरा जो हमारे पास है वो है गर्डल्स। ठीक है जी, दो गर्डल्स होते हैं हमारे पास। तो अगर हम लिम्स की बात करें तो हमारे पास स्केलेटन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोर लिम्स होते हैं और हाइंड लिम्स, मतलब हैंड और फुट। अब हम देखते हैं कि गर्डल्स एक पेक्टोरल है और एक हमारे पास और एक पेल्विक है। ठीक है, हम साथ साथ लेबल कर लेते हैं। ये जो हमारे पास है ये पोर्शन, इसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल्स। ठीक है, पेक्टोरल कहते हैं शोल्डर को, दैट इज पेक्टोरल गर्डल। ठीक है जी, ये हमारे पास पेक्टोरल गर्डल हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है इसको हम कहते हैं आर्म, ARM, आर्म। ठीक है जी। और आर्म के आगे जो पोर्शन है फिंगर्स की टिप्स तक उसे हम कहते हैं हैंड, HAND, हैंड। ठीक है जी। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो है जो हिप के रीजन में आ जाती है उसे हम कहते हैं पेल्विक। पेल्विक कहते हैं हिप को। ठीक है जी, दैट इज पेल्विक, PELVIC, पेल्विक गर्डल, GIRDLE, गर्डल। ये हमारे पास गर्डल हो गए। अब हमारे पास जो है इस गर्डल से लेके यहां से लेके ये हमारे पास जो है इस रीजन तक, एंकल तक हमारे पास जो है इसे हम कहते हैं जी क्या, दैट इज नोन एज अ लेग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेग। और ये एंकल से लेके टिप्स तक, फिंगर की टिप्स तक ये हमारे पास रीजन है, इसे हम कहते हैं फुट।
तो ये हमारे पास एक ह्यूमन स्केलेटन हो गया जिसमें हमारे पास दोनों लिम्ब, जिसमें फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब आ गए, और उसके अलावा हमारे पास गर्डल आ गए। अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में कि एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स और वो कितनी बोन्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम आ जाते हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो जैसे कि हमें पता है एक्सियल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्सियल का मतलब है एक्सिस, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि एक्सियल का क्या मतलब है, एक्सिस। इसका एक्सिस का मतलब ये है कि इसके अराउंड जो है हमारे पास ये क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है। हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, सेंट्रल पार्ट है, ठीक है जी। अब इस सेंट्रल पार्ट के इर्द गिर्द जो है बाकी बॉडी की अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास हुई है, ठीक है जी। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। ये जी हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब देख सकते हैं इसमें ये जो कलर है, ठीक है, ये हमारे पास ये जो कलर है ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है जी। ये हो गया, ये हो गया, ये जितना भी है। अब अगर हम देखते हैं तो एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास, जैसे हमने कहा ये एक्सिस है, तो इसके अराउंड हमारे पास मौजूद हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, और टोटल हमारे पास 80 बोन्स जो हैं वो मौजूद हैं किस चीज में, इस एक्सियल स्केलेटन में। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसका पार्ट है उसे हम कहते हैं स्कल, ठीक है जी। अब स्कल जो है, स्कल में हमारे पास कितनी बोन्स मौजूद हैं, स्कल में हमारे पास मौजूद हैं तकरीबन 22 बोन्स। अब ये 22 बोन्स जो हैं इसमें हमारे पास जो है 8 जो हैं वो हमारे पास क्रेनियल हैं, मतलब ये है कि जो ब्रेन को कवर करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल। 8 हमारे पास क्रेनियल बोन है, और 14 जो है हमारे पास वो फेशियल, मतलब जो हमारा फेस है उसकी बोन्स इसमें मौजूद हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, ठीक है जी। हम इसको यहाँ पे लेबल कर लेते हैं, ये है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है, जैसे कि हमें पता है कि वर्टिब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रीज मौजूद हैं वो है 26। अब इसमें जो सर्वाइकल हैं जो कि नेक के टिप से शुरू होती हैं, जो कि यहाँ से ऊपर तक की हैं, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ फिक्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सर्वाइकल, ठीक है जी, सर्वाइकल वर्टिब्री। अब सर्वाइकल वर्टिब्री जो है हमारे पास ये कितनी है, ये हमारे पास मौजूद हैं 7, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम जो हमारे पास थोरैसिक हैं, ठीक है, हम थोरैसिक को लेबल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके यहाँ से लेके इस रीजन तक। सॉरी, इसको हम ब्लैक कलर से कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये जो रीजन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्वाइकल है। ये ब्लैक और वाइट से हमने इसको कर दिया, ठीक है जी। अब ये सर्वाइकल के बाद हमारे पास जो दूसरी वर्टिब्रीज हैं उसे हम कहते हैं थोरैसिक। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कहते हैं, दैट इज थोरैसिक। अब ये जो थोरैसिक हैं हमारे पास, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, ये है हमारे पास THOR, थोरैसिक, ठीक है जी। जो जो हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्रीज हैं वो हमारे पास कितनी है, थोरैसिक वर्टिब्रीज जो हमारे पास हैं ये तकरीबन हमारे पास 12 हैं, ठीक है जी। 12 वर्टिब्रीज हमारे पास थोरैसिक एरिया में मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लोअर पार्ट में जो कि 5 हैं, जिसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सी वर्टिब्रीज है, ये हमारे पास होंगी लंबर। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लंबर, जो कि हमारे पास 5 है, ठीक है जी। अब जो हमारे पास लोअर रीजन में मौजूद हैं वो हमारे पास 2 हैं। एक को हम कहते हैं सैक्रम, ठीक है जी, दैट इज सैक्रम, और दूसरी को हम कहते हैं ये जो हमारे पास आपको जिसे हम कहते हैं टेल वाली, दैट इज कॉकेक्स, ठीक है। अब सैक्रम जो है ये हमारे पास 5 वर्टिब्री थी, लेकिन फ्यूज होके इन लोगों ने एक ही बना ली है, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास टेल की वर्टिब्रीज हैं जिसे हम कहते हैं कॉकेक्स, ये हमारे पास दोबारा क्या है, एक ही वर्टिब्री है जो कि कितनी थी, जो कि 4 थी, और वो फ्यूज होके उन्होंने एक ही वर्टिब्री बना ली है। इसके बाद हमारे पास रीजन आ जाता है जिसे हम कहते हैं रिब्स, जो कि हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास रीजन है इसे हम कहते हैं रिब्स। हम यहाँ लिख लेते हैं जी दैट इज रिब्स।
अब रिब्स जो है हमारे पास, ये तकरीबन हमारे पास होते हैं, जिसे हम कहते हैं 12 पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। 12 पेयर्स का मतलब है कि ये 24 रिब्स होती हैं। और एक हमारे पास इसमें मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम जो है हमारे पास मौजूद है एक, ठीक है। तो हमारे पास रिब के रीजन में पाई जाती हैं 25 बोन्स। अब हम इसके बाद कहते हैं मिडल एयर की बात, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिडल एयर में हमारे पास मौजूद हैं तकरीबन 3, एक कान 3 एक ईयर में और 3 दूसरे में, तो हमारे पास टोटल 6 बोन्स जो हैं वो मिडल एयर में मौजूद हैं। और उसके बाद नेक के रीजन में यहाँ पे हमारे पास जो है हायोइड पाई जाती है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हायोइड। हायोइड बोन पाई जाती है। उस हायोइड बोन हमारे पास, हायोइड बोन जो है हमारे पास ये एक ही होती है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज हायोइड बोन। बोन जो कि हमारे पास क्या है, एक है। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो है 22 जो है हमारे पास हो जाती हैं स्कल की, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारे पास, उसकी बन जाती हैं 26, ठीक है। इसको हम इंसर्कल कर लेते हैं साथ साथ। और उसके बाद जो है हमारे पास रिब्स के पोर्शन आ जाती हैं जिसमें हमारे पास मौजूद हैं 25। और उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं मिडल एयर की जिसमें हमारे पास मौजूद हैं 6। और फिर हम बात कर लेते हैं हायोइड आर की जो कि है एक। तो ये सारे मिला के हमारे पास बन जाती हैं 80 बोन्स जो कि किस चीज़ की हैं, एक्सियल स्केलेटन की हैं। तो आज हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ा कि ह्यूमन स्केलेटन जो है उसको हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा एक्सियल स्केलेटन को कि एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और किस तरह उनके अंदर जो हैं वो बोन्स की अरेंजमेंट हुई है।